सिमेट्री ग्रुप ने अपने निस्फ साल के माली नतायज जारी कर दिए हैं, तो आइए जरा देखते हैं कि कंपनी की कारकर्दगी इस बार कैसी रही। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कंपनी ने आखिर परफॉर्म कैसा किया। चलिए सीधा असल बात पर आते हैं और सबसे अहम अदद यानी प्रॉफिट उस पर नजर डालते हैं। और ये देखिए, हेडलाइन नंबर बिल्कुल सामने है। टैक्स के बाद मुनाफे में सीधा सीधा 45% का शानदार इजाफा पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि आखिर इस शानदार नतीजे के पीछे वजह क्या थी। चलिए इन नंबर्स को जरा थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये नतायज 27 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पेश किए गए थे। तो चलिए अब हम इन्हीं आदातो शुमार को आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं असल कहानी पर। प्रॉफिट में ये इतनी बड़ी छलांग आई कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें टॉप लाइन यानी रेवेन्यू से शुरू करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है वो पिछले साल के 386 मिलियन के मुकाबले में इस साल बढ़कर 442 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। ये एक काफ़ी अच्छा इजाफा है। और जब रेवेन्यू बढ़ता है तो जाहिर है इसका असर ग्रॉस प्रॉफिट पर भी पड़ता है। सर्विसेज की लागत निकालने के बाद भी ये साफ दिख रहा है कि मजमूई मुनाफे में भी वाज़े इजाफा हुआ है। तो इस टेबल में पूरी कहानी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। रेवेन्यू 386 से 442 मिलियन हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट 220 से 245 मिलियन और सबसे अहम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी असल मुनाफा वो 103 मिलियन से बढ़कर सीधा 149 मिलियन तक जा पहुंचा। अच्छा, प्रॉफिट के नंबर्स तो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन एक कंपनी की असल सेहत का अंदाज़ा सिर्फ प्रॉफिट से नहीं होता। हमें ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी की माली बुनियाद कितनी मजबूत है। तो चलिए अब जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर नजर डालते हैं। और यहाँ भी कंपनी की पोजीशन काफ़ी सॉलिड नजर आती है। 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी के जो कुल असासे यानी टोटल एसेट्स थे वो 2.7 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुके थे। अब ये जो एसेट्स हैं इनमें दो किस्में शामिल हैं। लगभग 59% नॉन करंट एसेट्स हैं, यानी कंपनी की तवील मुद्दत की इन्वेस्टमेंट्स जैसे प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट। बाकी 41% करंट एसेट्स हैं, वो चीज़ें जो जल्द कैश में तब्दील हो सकती हैं। और अकाउंटिंग का सबसे बुनियादी उसूल यहाँ बिल्कुल पूरा हो रहा है। कंपनी के टोटल एसेट्स यानी कुल असासे उसके टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज़ के बराबर हैं। मतलब कंपनी की बुक्स बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। तो आखिर इन तमाम अदादो शुमार का सरमायाकारों यानी इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है? उनके लिए सबसे अहम सवाल ये होता है कि इससे उनके शेयर्स की कीमत पर क्या असर पड़ रहा है। और इसको नापने का एक बहुत अहम पैमाना है अर्निंग्स पर शेयर, जिसे आमतौर पर ईपीएस कहा जाता है। सादा लफ्जों में ये बताता है कि कंपनी हर एक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है। और इस मामले में भी कंपनी ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। पिछले साल के मुकाबले में ईपीएस 0.36 रुपीस से बढ़कर 0.52 रुपीस फी शेयर तक पहुंच गया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उम्मीद तो यही होती है कि शेयर होल्डर्स को भी कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन इस बार पे आउट के मामले में कंपनी ने एक अलग रुख इख्तियार किया। बोर्ड ने फैसला किया है कि इस दफ़ा कोई कैश डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, NIL कैश डिविडेंड। तो अब ये सारी तस्वीर जुड़ रही है। प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ईपीएस भी ऊपर जा रहा है, लेकिन डिविडेंड नहीं मिल रहा। तो फिर सवाल उठता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? चलिए पूरी कहानी का खुलासा करते हैं। हमने देखा कि रेवेन्यू में मजबूत इजाफा हुआ, प्रॉफिट में 45% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, कंपनी की बैलेंस शीट भी पहले से ज़्यादा सॉलिड है और हर शेयर पर कमाई भी बढ़ी है। लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी ने मुनाफे को अपने पास रखने का फैसला किया है, बजाय इसके कि वो हिस्सेदारों में तकसीम करें। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बच जाता है, इतना मुनाफा कमाने के बाद भी अगर सिमेट्री ग्रुप डिविडेंड नहीं दे रहा तो वो इस पैसे का क्या करने वाला है? क्या कंपनी तरक्की के अगले मरहले के लिए कोई बहुत बड़ा मंसूबा बना रही है? और अगर हाँ, तो वो मंसूबा आखिर है क्या?